पागलपन भरे प्रयोग ने तोड़ दी अंतरिक्ष की सीमाएं। अब तक कभी न देखे गए डरावने राक्षस पृथ्वी पर आ पहुंचे हैं और इंसानियत एक अंतिम अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रही है। निकट भविष्य में जब पृथ्वी के संसाधन धीरे धीरे खत्म होने लगे, दुनिया की ताकतवर शक्तियां भी चुपचाप युद्ध की तैयारी करने लगीं। विश्व युद्ध की आहट महसूस करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने सभी महाशक्तियों को एकत्र कर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक कण टकराव प्रयोगशाला स्थापित की। अगर यह प्रयोग सफल हो जाता तो मानवता के पास असीम ऊर्जा का स्रोत होता और दुनिया को लड़ने की कोई वजह नहीं रहती। लेकिन अफसोस, 2 साल बीत गए और इस मानवता के भविष्य से जुड़े प्रयोग में कोई भी प्रगति नहीं हुई। सभी अंतरिक्ष यात्री भारी दबाव में थे, खासकर जब धरती पर इस प्रयोग का विरोध शुरू हो गया था। लोग मानने लगे थे कि इतना शक्तिशाली कण टकराव कहीं अंतरिक्ष की सीमाओं को न तोड़ दे, और इसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। मगर अंतरिक्ष यात्री इन बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। जैसे ही प्रमुख वैज्ञानिक जैक ने आदेश दिया, अगला टकराव प्रयोग शुरू कर दिया गया। सभी को हैरानी तब हुई जब यह प्रयोग बेहद आसानी से सफल होता दिखा। जैसे ही टीम ने खुश होकर जश्न मनाना शुरू किया, अचानक कण त्वरक पार्टिकल एक्सेलरेटर ने काम करना बंद कर दिया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ऊर्जा अधिक हो जाने के कारण अंतरिक्ष स्टेशन में विस्फोट हो गया और खिड़कियों से दिखने वाला दृश्य भी अजीब सा मुड़ने लगा। लेकिन सभी अंतरिक्ष यात्री उस समय जमीन पर गिर चुके थे और किसी ने इस विकृति पर ध्यान नहीं दिया। आग लग चुकी चैम्बर को काटकर अलग किया गया, जिससे आगे की तबाही रोकी जा सकी। जैसे ही सब लोग हादसे की वजह जानने की कोशिश कर रहे थे, कम्युनिकेशन ऑफिसर शेरी ने एक और डरावनी बात बताई। पृथ्वी गायब हो चुकी थी। पहले तो सभी को लगा यह कंप्यूटर की गड़बड़ी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टेशन के कैमरे ऑन किए, वहां पृथ्वी सच में नहीं थी। ये देख सबके होश उड़ गए। उन्होंने पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिला। अब अंतरिक्ष स्टेशन एक अकेली नाव की तरह अनंत ब्रह्मांड में भटक रहा था। जैक को यकीन था कि पृथ्वी गायब नहीं हुई, बल्कि शायद प्रयोग की वजह से अंतरिक्ष स्टेशन ही अपने स्थान से हट गया है। उसने टीम को निर्देश दिया कि तुरंत कोऑर्डिनेट्स को फिर से जांचा जाए। लेकिन जब उन्होंने ऐसा करना चाहा तो देखा कि जायरोस्कोप ही रहस्यमय ढंग से गायब हो चुका है। जब वे लोग ये समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी अचानक चैम्बर से एक तीखी चीखने जैसी आवाज आने लगी। सभी लोग आवाज के पीछे के स्रोत की ओर बढ़े और पता चला कि यह दीवार के पीछे से आ रही है। मैकेनिक ने तुरंत अपने औजार निकाले और दीवार के पैनल को खोलना शुरू कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस दीवार की परतों के बीच एक अनजान महिला बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर को कई तारों ने बेध डाला था और उसके मुंह से लगातार दर्द भरी चीखें निकल रही थीं। जब सभी मिलकर सोचने लगे कि उसे कैसे बचाया जाए, तभी उस महिला ने अचानक शेरी का नाम पुकारा। यह सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। बड़ी मुश्किल से उसे उस जगह से बाहर निकाला गया, लेकिन इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछ पाते, वह ज्यादा खून बहने के कारण बेहोश हो गई। लगातार हो रही इन अजीब घटनाओं से सभी अंतरिक्ष यात्री परेशान हो उठे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। प्रमुख जैक ने सबको सख्त आदेश दिया कि वे फालतू बातों में न पड़े। इस समय सबसे जरूरी काम है स्पेस स्टेशन को दोबारा ठीक करना। मगर किसी का ध्यान नहीं गया कि पास रखी टेबल फुटबॉल मशीन में छोटे छोटे खिलौना खिलाड़ी अचानक तेजी से घूमने लगे थे। उसी वक्त सुनहरे बालों वाला एक अंतरिक्ष यात्री हैरान रह गया जब उसने पाया कि उसकी आंखों की पुतलियां अपनी जगह से हट गई थीं। काफी मशक्कत के बाद उसने उन्हें वापस सामान्य स्थिति में लाया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और तेजी से टूल रूम की ओर भागा। वहां उसने 3D प्रिंटर की मदद से एक पिस्तौल बना डाली। धीरे धीरे वह भौतिक विज्ञानी के सामने आया और उस पर आरोप लगाया कि वह जर्मनी से भेजा गया एक जासूस है, जिसका मकसद था इस कण टकराव प्रयोग को नाकाम बनाना। लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, वह अचानक जमीन पर गिर गया और जोर जोर से झटपटाने लगा। कण त्वरक ऑपरेटर झांग जिए ने किसी तरह खुद को संभालते हुए वह पिस्तौल एक अलमारी में बंद कर दी। पर तभी उस सुनहरे बालों वाले यात्री के मुंह से अचानक भारी मात्रा में कीड़े निकलने लगे, और ये कीड़े कोई और नहीं बल्कि लैब में प्रयोग के लिए रखे गए केंचुए थे। कम्युनिकेशन ऑफिसर शेरी यह देखकर डर और घिन से भर गई और भागकर अपने कमरे में लौट गई। लेकिन वह नहीं देख पाई कि कमरे की दीवार पर टंगी एक टीम फोटो में झांग जिए की तस्वीर की जगह अब वही दीवार से निकली महिला आ चुकी थी। मगर सबसे अजीब बात अभी बाकी थी। वह महिला, जिसका नाम आना था, अचानक होश में आई और बताया कि वह इस स्पेस स्टेशन में पिछले 2 सालों से काम कर रही है। उसकी भूमिका भी वही थी जो झांग जिए की है, यानी कण त्वरक का संचालन करना। एक दुर्घटना के दौरान वह दीवारों में फंस गई थी और होश आने तक वहीं रही। उसने कहा कि वह यहां मौजूद सभी लोगों को जानती है, सिवाय एक के, और वह है झांग जिए। यह सुनकर जैक समेत बाकी सभी टीम के लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने इस आना नाम की महिला को कभी देखा ही नहीं था। इसी बीच मैकेनिक दीवार की टूट फूट को ठीक कर रहा था। तभी उसका हाथ अचानक दीवार के पैनल में खींच गया। जितना ज्यादा वह छटपटाया, उतना ही हाथ और अंदर खींचता चला गया।
आखिरकार कप्तान ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचकर बाहर निकाला, लेकिन जो नजारा सामने था उसने सबको हैरान कर दिया। मैकेनिक का हाथ जैसे किसी हवा के झोंके से कट चुका था। अजीब बात यह थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, भ्रम और डर से भरकर। तभी ब्रॉडकास्ट में भौतिक विज्ञानी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वह इमरजेंसी में सबको बुला रहा था। जब वे वहां पहुंचे तो देखा उस कटा हुआ हाथ पैनल पर पड़ा था और उसकी 5 उंगलियां अपने आप हिलडुल रही थीं, जैसे जिंदा हों। सबने जल्दी जल्दी उसे एक कंटेनर में बंद कर दिया। भौतिक विज्ञानी ने अनुमान लगाया कि शायद ये सब कुछ कण त्वरक प्रयोग की वजह से हुआ है, जिससे 2 अलग अलग समानांतर ब्रह्मांड एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। अभी वे ये बात समझ ही रहे थे कि वो कटा हुआ हाथ अचानक इशारे करने लगा। उन्होंने जल्दी से उसे एक पेन थमाया और वो हाथ बड़ी तेजी से एक लाइन लिखने लगा, सुनहरे बालों वाले की पेट को चीरो। सभी के दिमाग में सवालों की बौछार थी, लेकिन हाल के अजीब अनुभवों को देखते हुए उन्होंने जोखिम लेने का फैसला किया। झांग जिये ने बिना समय गंवाए सर्जिकल चाकू निकाला और सुनहरे बालों वाले यात्री के पेट का ऑपरेशन किया। जैसे ही उन्होंने चीरना शुरू किया, वो चीज दिख गई जिसकी वे दिनों से तलाश कर रहे थे। गायब हुआ जायरोस्कोप उसी के पेट में था। सभी की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। इस उपकरण की मदद से वे एक बार फिर अपनी स्थिति निर्धारित कर सकते थे। अब पता चला कि उनका स्पेस स्टेशन सूरज के पीछे की तरफ पहुंच गया है। नई कोऑर्डिनेट मिलने के बाद उन्होंने फिर से पृथ्वी की लोकेशन ट्रैक की, लेकिन अब दिक्कत यह थी कि दूरी बहुत ज्यादा थी। वे धरती से सिग्नल तो पा सकते थे, लेकिन कोई संदेश भेज नहीं सकते थे। उसी समय एक वीडियो न्यूज फीड चली जिसमें बताया गया, पृथ्वी के देश अब ऊर्जा की कमी के कारण एक दूसरे पर युद्ध कर चुके हैं और जिस स्पेस स्टेशन पर सारी उम्मीदें टिकी थीं, वह अटलांटिक महासागर में गिर चुका है। सभी 6 अंतरिक्ष यात्री मारे जा चुके हैं। ये देखकर सभी की रूह कांप उठी। वे सोचने लगे, हम तो यहां जिंदा हैं, फिर ये क्या था? भौतिक विज्ञानी ने निष्कर्ष निकाला, हम अब उसी ब्रह्मांड में नहीं हैं। कण टकराव प्रयोग ने हमें एक समानांतर दुनिया में पहुंचा दिया है। स्क्रीन पर दिख रही धरती हमारी असली दुनिया नहीं है। अब सभी बातों का मतलब निकलने लगा। वो अचानक प्रकट हुई महिला आना और सुनहरे बालों वाले यात्री के साथ हुई सारी अजीब घटनाएं, ये सब उसी समानांतर ब्रह्मांड का हिस्सा थे। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो गई। अब चाहे जो हो, उन्हें हर हाल में अपने असली ब्रह्मांड में लौटना था और इसका सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, कण त्वरक पार्टिकल एक्सेलरेटर को दोबारा चालू करना। गंजा आदमी चुपचाप जाकर आना से पुष्टि करता है। जानकारी के आदान प्रदान से यह साफ हो गया, वह सचमुच एक दूसरे समानांतर ब्रह्मांड से आई है। उस दुनिया में स्पेस स्टेशन का कण त्वरक पहले ही नष्ट हो चुका था और जब वहां के देश उम्मीद खो बैठे तो उन्होंने एक दूसरे पर युद्ध छेड़ दिया। इसी बीच झांग जिये को डेटा की जांच करते हुए एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। अब तक के सारे असफल प्रयोगों की मुख्य वजह शायद कूलिंग डिवाइस, ठंडा करने वाला उपकरण में थी। वह तुरंत डिवाइस चेक करने गया, लेकिन तभी फर्श से अचानक ठंडा पानी रिसने लगा और उससे जुड़े केबिन का दरवाजा आपातकालीन बंद हो गया। उसके सामने पानी बढ़ता ही चला गया, लेकिन कुछ कर पाने से पहले स्पेस के बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजा दबाव में आकर फट गया। देखते ही देखते बर्फ की मूर्ति बन गया, ठंडी मौत के आगोश में समा गया। कप्तान जैक बहुत दुखी हुआ, लेकिन अब सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कण त्वरक को ठीक करना और सबको घर वापस ले जाना। अब उन्होंने बेमन से जाकर आना की मदद लेनी शुरू की, क्योंकि अब झांग जिये नहीं रहा और वही एकमात्र व्यक्ति बची थी जो एक्सेलरेटर को ऑपरेट करना जानती थी। बदले में कप्तान जैक उसे वादा करता है, उसे प्रयोग का सफल डेटा सौंपा जाएगा और ट्रांसफर से पहले वह धरती पर वापस भेज दी जाएगी। उधर जब सब लोग उपकरण सुधारने में जुटे थे, शैली ने यूं ही बातों बातों में आना से उसके परिवार के बारे में पूछ लिया और यही हुआ एक आश्चर्यजनक खुलासा। आना के ब्रह्मांड में शैली का वो बच्चा जो असल में मर चुका था, अब भी जिंदा था। शैली की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत जैक से कहा, मैं अपने असली ब्रह्मांड में नहीं लौटना चाहती, मैं उस दुनिया में जाऊंगी जहां मेरा बच्चा जिंदा है। यह निर्णय पूरी तरह से शैली की मर्जी का था, इसलिए जैक ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन इसी दौरान जब आना कण त्वरक को तैयार कर रही थी, पूरे स्पेस स्टेशन का चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे बदलने लगा। चारों ओर की धातु की चीजें दीवारों की तरफ खींचने लगीं। इसी बीच मैकेनिक जांच करने के लिए आगे बढ़ा, पर उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे से एक धातु की चिपकने वाली पट्टी, मेटल स्ट्रिप, तेजी से उसकी ओर छूटी चली आ रही थी। जैसे ही वह आदमी हिलने की कोशिश कर रहा था, एक ऑक्सीजन सिलेंडर तेजी से उड़ता हुआ आया और टकराने से हुए धमाके ने एक और केबिन को पूरी तरह तबाह कर दिया। कंप्यूटर की गणना के अनुसार अगर इस क्षतिग्रस्त केबिन को तुरंत अलग नहीं किया गया तो पूरा स्पेस स्टेशन 2 टुकड़ों में फट सकता था। कप्तान जैक ने फौरन टीम को साथ लिया और हालात को संभालने निकल पड़ा, लेकिन उन्होंने देखा ऑटोमेटिक सेपरेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था। सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच गईं। अब सिर्फ एक रास्ता था, मैनुअली सेपरेट करना। इसका मतलब था कि जो भी ये करेगा
वो फिर कभी स्पेस स्टेशन में वापस नहीं आ सकेगा। तभी कप्तान जैक ने स्वेच्छा से आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी ली। वो चुपचाप क्षतिग्रस्त केबिन में गया, भीतर से वॉल्व बंद किया और फिर मैन्युअल सेपरेशन स्विच को ऑन किया। धीरे धीरे वो केबिन स्पेस स्टेशन से अलग हो गया, लेकिन उसी के साथ कप्तान जैक भी हमेशा के लिए अनंत ब्रह्मांड में खो गया। बाकी बचे अंतरिक्ष यात्री ज्यादा देर शोक नहीं मना सके, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी स्पेसक्राफ्ट ठीक करनी थी। सिस्टम सुधरने के बाद शैली ने प्रयोग के सारे डेटा आना को सौंप दिए। दोनों का प्लान था एस्केप पॉड से धरती पर लौट जाना, लेकिन तभी आना ने अचानक हमला किया और शैली को बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने एक ग्लास केस से हथियार निकाला। असल में वो पहले ही तय कर चुकी थी, वो इस स्पेस स्टेशन के कण त्वरक पर कब्जा करेगी, क्योंकि उसके ब्रह्मांड का स्टेशन पहले ही नष्ट हो चुका था और दुनिया युद्ध में झुलस रही थी। अब ये एक्सेलरेटर ही था जिसके जरिए अनंत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती थी, और शायद वही युद्ध रोकने का एकमात्र रास्ता। आना ने गंजे आदमी को मारकर उससे स्टार्टिंग की चाबी छीन ली और प्लान बनाया, बाकी बचे सारे क्रू मेंबर्स को भी खत्म कर देगी। तभी शैली की आंख खुल गई। उसे तुरंत आना के इरादों का अंदाजा हो गया। वो बिना एक पल गंवाए उसके पीछे दौड़ी। आखिरकार दोनों की आरामगाह लाउंज रूम में भिड़ंत हुई। शैली ने पहल करते हुए आना को जमीन पर गिरा दिया। हाथापाई के दौरान चली एक गोली से खिड़की का कांच टूट गया। अंदर और बाहर का दबाव इतना ज्यादा था कि आना एक झटके में दीवार से चिपक गई। शैली ने तेजी से छलांग लगाई और बाहर निकल गई। अगले ही पल आना बाहरी अंतरिक्ष में सदियों की यात्रा पर भेज दी गई। इस घटना के बाद शैली ने अपना फैसला बदल दिया। अब वो उस दुनिया के अपने बच्चे से मिलने नहीं जाएगी, बल्कि उसने अपने ब्रह्मांड के खुद को मैसेज भेजा, अपने परिवार को संभाल कर रखना। इसके बाद शैली ने सारे वैज्ञानिक डेटा धरती पर भेजे और टीम के साथ मिलकर कण त्वरक को दोबारा शुरू किया। थोड़ी ही देर में वे दोनों वापस अपने असली ब्रह्मांड में पहुंच गए। उनकी खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। एक्सेलरेटर अभी भी असीम ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था। साफ था उनका प्रयोग सफल हो गया था। लेकिन जैसे ही दोनों धरती की ओर लौटे, अचानक एक विशालकाय सिर बादलों को चीरता हुआ बाहर निकला। असल में पहले किए गए कण टक्कर प्रयोगों ने समानांतर ब्रह्मांड की दीवारें तोड़ दी थीं, और अब उन दरारों से निकलकर दूसरी दुनिया के जीव हमारे इस ब्रह्मांड में घुस चुके थे। तो आगे क्या होगा? अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम अगले भाग में फिर मिलेंगे।